नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, जो कि है हमारा देवी और आसुरी स्वभाव। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज प्रणयता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सतता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रोन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मतलब हमें दिव्य पुरुष बनना है, राइट? तो उसके कुछ गुण हैं। जैसे हम पीएचडी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर कुछ गुण आ जाते हैं। ठीक करने के बाद डॉक्टर कहलाया जाता है एक इंसान। तो वही अगर आप देवता बनना चाहते हैं या देव्य कहलाना चाहते हैं, अपनी जो स्वभाव है उसको दिव्य बनाना चाहते हैं ताकि आपको मुक्ति मिल सके, तो ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। निर्भयता बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी यही है, क्योंकि आप अगर सच्चे होंगे तो आप अपने आप ही निर्भय हो जाएंगे। लेकिन निर्भयता को अपनाते रहना, बड़े लेवल तक जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक निर्भय ही इंसान है जो सारे अच्छे कर्म कर सकता है। वरना लोग सच बोलने से घबराते हैं, राइट? अपनी बात, जो सही बात है, वो दूसरों तक बोलने में भी उनके अंदर डर है। तो ये निर्भयता जो है, और आज के समाज में तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे दोस्त बन जाते हैं, फिर वो हमें बुरी आदतों में लगाते हैं, तो वहाँ उन्हें रोकना कि भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, राइट? लेकिन फिर वो बोलते हैं कि फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो वहाँ पे कहना कि ठीक है, मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो मुझे पतन की तरफ लेके जाए। अब क्लब में चलो, शराब पियेंगे, गंदे गानों पे डांस करेंगे, राइट? या फिर लड़के मिलके रेप करते हैं लड़कियों का। मन में तो एक ही क्या आती है ना, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त हो तुम, मेरे साथ कर लो तुम। तो बुरे कामों में लगाते हैं, सिगरेट पीने की लत लगाते हैं, गंदे गंदे मूवीज़ देखने की लत लगाते हैं। तो ये सब वहाँ पर हमें उनको ना बोलना, या फिर कोई, अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो भाई चीटिंग करके पास हो जाते हैं, पैसे दे के नौकरी लग जाते हैं। यहाँ हर जगह हमें निर्भयता से सच बोलना होगा, नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, बस ये बात होनी चाहिए। निर्भयता ला लीजिए अपने अंदर आप, राइट? कई बार हम खुद से भी डर जाते हैं, हम अपने सपनों को पाने से डरते हैं कि नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं। वो डर है हमारे अंदर कि नहीं होगा। अरे भाई, तू करके तो देख एक बार। हाँ, अगर तू करके देखेगा नहीं तो वो हो ही नहीं रहा है, अब करके तो देख ले कम से कम। क्या पता हो ही जाए, क्योंकि हमें अपनी क्षमताओं का खुद ही ज्ञान नहीं है, तो हम अपने आप से ही डर जाते हैं कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा भाई। फिर है आत्मशुद्धि। जैसे ही आपके अंदर निर्भयता आएगी, आत्मशुद्धि आएगी आपके अंदर, राइट? आपकी आत्मा, वैसे तो सबकी आत्मा शुद्ध है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, राइट? लेकिन हमारे जो संस्कार है वो शुद्ध होने चाहिए। संस्कार क्या होता है? एक चीज़ की आदत हो जाना और उसे लंबे समय तक हमारे जहन में वो रहना। जैसे
किसी ने साइकिल चलाना सीखा तो उसको साइकिल चलाने का संस्कार हो गया, तो अब वो 2-3 साल बाद भी साइकिल चलाएगा तो उसको एक दिन में आ जाएगी साइकिल। तो ये होता है कि लंबे समय तक कोई छाप पड़ना, किसी चीज़ को करने की आदत पड़ना, वो ये संस्कार हो जाता है। तो हम अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, अच्छे संस्कार अपने अंदर पैदा करने हैं। और आत्मा की शुद्धि ज्ञान से होती है, तो जितना हो सके हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है और फिर उसे अपने जीवन में लाना है, क्योंकि अगर आप जीवन में नहीं लाएंगे तो आप उस ज्ञान को भूल जाएंगे। जैसे आज हमने सीखा कि निर्भरता है देवी संपदा की एक गुण, तो अगर हम इसे अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमें एक मोटा मोटा चीज़ क्या याद नहीं, अच्छे इंसान बनना है, बस शांत इंसान बनना है। हाँ, लेकिन अच्छे लोग आज डरे बैठे हैं समाज में, राइट। तो हमें डरना नहीं है, निर्भयता से रहना, तो उसे जीवन में लाएंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, हाँ ये वही बात होगी कि आध्यात्मिक ज्ञान का हमें अनुसरण करना है, उसे अपने जीवन में अपनाना है। पहले तो उसे लेना है, फिर जीवन में अपनाना, फिर और चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। कैसे उठाएंगे? हमारे जीवन में दुखों की कमी होने लग जाएगी, या फिर दुख आएंगे भी हमारे जीवन में तो हम उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, दुख इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारा साहस ख़त्म हो जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है, जिससे वो छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा दुख भी हमें बड़ा लगने लग जाता है। फिर है दान। दान करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों का ही दान होता है, अपने समय का दान भी होता है। आप कुछ भी अच्छा जो आपको नॉलेज है वो आप दूसरों में बांटिए, वो ही दान हो जाएगा आपका, राइट। फिर है अच्छे विचारों का दान कीजिए। जब भी आप किसी से मिले तो कहें कि भाई उनसे बात करना है। वैसे तो ओम तत्सत, बाकी सब गपशप, तो गपशप ना हो इस वजह से आप उनसे आध्यात्मिक बातें कीजिए, तो क्या होगा, आप अपने विचारों का उनको दान कर रहे हैं। तो इस तरह से दान का बहुत अच्छा बताया गया है। और पैसे का दान तो क्या है कि हमें अपनी कमाई का 10% दान देना होता है, लेकिन आजकल तो टैक्स ही 40% है, तो जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए दान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना आप दान देते हो उतना ही टैक्स आपको नहीं भरना पड़ता, ये नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो आप टैक्स तो भरना ही है, उन्हीं पैसों से आप कहीं अच्छी जगह दान दे दो तो टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी, उतने ही पैसों की छूट मिल जाएगी, राइट। फिर है आत्म संयम। आत्म संयम बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, कोई और हमें बोले कि भाई पढ़ाई कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो क्या दूसरे आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो जब तक करेंगे जब तक आप ठीक हो। लेकिन हमें अपना आत्म संयम लाना है, अपने ऊपर खुद का कंट्रोल लाना है, यही है आत्म संयम। एक बच्चा IAS ऑफिसर तभी बन सकता है तब उसमें आत्म संयम हो, राइट। क्लास में बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं पेरेंट्स की प्रेशर से, लेकिन IAS ऑफिसर बनना या फिर मिलिट्री में जाना या फिर किसी भी तरह से देश की सेवा करना, उसमें आत्म संयम की ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पे लाना, और वो आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हो। कैसे? जैसे हमें कम बोलना है, कम बोलेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा चिंतन करेंगे तो हमें पता होगा कि ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना। पहले तो अपनी जीभ पे संयम लाना है। हम बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर उसका हमें फल मिलता है, और फिर वो फल अच्छा नहीं होता तो हमें दुख होता है, और फिर बोलते हैं छोड़ो मैं नहीं कर रहा आत्म संयम, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा इसको आप छोड़ दीजिए। यज्ञ करना, वेद अध्ययन करना, तपस्या करना,
तपस्या भी अभी पीछे बताया था कि शारीरिक तपस्या करनी है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, कुछ अच्छा कार्य करो। सिर्फ व्रत करना, भूखे रहना कोई तपस्या नहीं हो सकती है। फिर वही मानसिक तपस्या आ गई है, आध्यात्मिक तपस्या आ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है पिछले चैप्टर में, वो सब आ रही है। फिर है सरलता। देखिए सरलता, जैसे ही आप अपने जीव पे संयम करोगे ना, आपके जीवन में सरलता आती जाएगी। आप अपने पहनावे में सरलता ला सकते हैं, आप अपने खाने में सरलता ला सकते हैं, सरल सा भोजन करते हुए। तो राइट, अपने स्वभाव में सरलता ला सकते हैं कि कोई भी आपसे बात करने से डरे ना। राइट, कई बार क्या होता है ना, हम किसी से बात करते हैं और वो अपने आप को इतना घमंडी समझता है, इतना उच्च मानता है, वो बातों बातों में आपको ताने मारता रहता है, आपको नीचा दिखाता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। चाहे कोई कितना ही बुरा हो, हमें सबसे सरलता से बात करनी है। राइट, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, यही हमारे स्वभाव में सरलता हो सकती है। अहिंसा, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है। कई बार हम अपनी ही हिंसा करते रहते हैं, कैसे? विचारों से, अरे मैं तो बहुत बुरा हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं। हाँ, अपनी हिंसा करते रहते हैं। या फिर किसी ने कुछ आपको बोल दिया कि तू तो बहुत बुरी है, तू तो सारा दिन झूठ बोलती रहती है, तेरे को तो कुछ काम नहीं आता, निकम्मा है। ये सब चीज़ें कोई आपको बोलता है और आप उसको अपने ऊपर ले लेते हो, उसी बारे में चिंतन करते रहते हो और मन ही मन अपने आप को दुख पहुंचाते रहते हैं। यही खुद की हिंसा है। तो हम इस हिंसा से हमें बचना है। एक तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी है, इग्नोर करना है उनको, जो आपको ताने मारते हो या जो आपको नीचा दिखाते हो। इसलिए सत्संग का बोला गया कि अच्छी संगति में रहें। ऐसे घर में जाए नहीं जहाँ पे आपका सम्मान ना होता हो। राइट, तो इस तरह से फिर आपको दुख कम होगा, आप बुरे विचार सुनेंगे नहीं, तो आप अपनी हिंसा करने से बच जाएंगे। या फिर कभी हम क्या करते हैं, हमने कोई गलती कर दी, फिर हम उसका पछतावा करते रहते हैं, हम उस चीज़ का कि हाय मुझसे वो हो गया। अरे हो गया ठीक है, अब उस पर चिंतन मत करो, अब आगे इस पर चिंतन करो कि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। तो उसके कारणों को जानो कि इस कारण से मुझे वो गलती हुई थी और इन कारणों को मुझे अपने जीवन से हटा देना है। राइट, ज़्यादा पछतावा सोचकर आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो आप अपने लिए। राइट, आगे देखते हैं। सत्यता, सच बोलना है, क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन उसी टाइम आपको ये सोचना है कि एक नॉर्मल इंसान होता तो कैसा बिहेव करता। फिर हमें सोचना है कि एक योगी होता तो कैसा कर्म करता, जिसने गीता पढ़ी है, जिसको सब ज्ञान है, वो यहाँ पर कैसे बिहेव करता। तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। त्याग करना है, त्याग भी बहुत ज़रूरी है। अपने अवगुणों का त्याग करना है। तो सारे अवगुण एक समय में हम त्याग नहीं कर सकते, तो एक को पकड़ लीजिए, फिर उसका त्याग कर दीजिए, फिर दूसरे को पकड़ लीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। बस आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए आज से ही कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे योगी की तरह जीना, दिव्य कर्म करने हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में चिंतन करते रहिए। शांति रखनी है। जैसे आप चुप रहना सीखेंगे ना, अपने आप ही आपके अंदर शांति प्रवेश करने लग जाएगी। जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना तो हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए जब मेडिटेशन करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। तो शांत रहने के लिए हमें कम बोलना है। समस्त जीवों पर करुणा करनी है हमें। तो मतलब नॉन वेज नहीं खाना,
और हो सके तो जो नॉन वेज खाते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो जब नॉन वेज खाते हैं ना तो थोड़ी सी प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। जो मांसाहार खाते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। और आप जैसे ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा हो आपके लिए, लेकिन उसका जो ऑरा है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जितना हो सके उन उन लोगों को अवॉइड करना, राइट। इसलिए बोलते हैं कि एक संत के पास जाके या एक मंदिर में जाके आपकी भावनाएं कैसे चेंज हो जाती हैं, आपको कितनी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब सात्विक लोग होते हैं। तो इस तरह से हमें जीवों पर करुणा करनी है, लोभ विहीनता, लोभ नहीं करना है। ये लोभ है ना, यही बहुत ज़्यादा हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं हम आज ही पूरा आध्यात्मिक ज्ञान ले लें और पूरा हम संत बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हाँ, अगर आपकी पिछले जन्म के संस्कार हैं और आपने इस जन्म में थोड़ा सा प्रयास किया तो आपकी आध्यात्मिकता एकदम ऊपर लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में आपने वो संस्कार बना रखे थे। बस इस जन्म में उनको उजागर करना था, जगाना था, है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे, लेकिन उनके पास शक्तियाँ तो थी। जैसे उन्होंने उनका स्मरण किया, वो जागी, तो एकदम उनके पास सारी शक्तियाँ आ गई। तो उसी तरह से अगर आपने पिछले जन्म में आध्यात्मिकता का ज्ञान लिया है और इस जन्म में भी आपने उसमें रुचि दिखाई, तो आपको एकदम से आप योगी बन सकते हो, उसमें नो डाउट है। लेकिन अगर आपने पिछले जन्म में नहीं किया है तो इस जन्म में प्रयास करें तो धीरे धीरे आपकी हो जाएगी। तो उसमें हमें लोभ नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारी ना अरुचि पैदा हो जाती है। हम अगर आज ये सोचें मैं पूरे दिन गीता पढ़ता रहूँगा, तो आपकी अरुचि पैदा हो जाएगी उसमें, राइट। तो क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ते हुए पहले अपने जीवन में लाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन में लाएंगे ना, आपकी उसके प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको सारा दिन नहीं पढ़ाते ना, धीरे धीरे उसका सिलेबस बढ़ता है, फिर उसमें रुचि आ जाती है उसको। तो उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान में भी रुचि आती है। तो इस तरह से हमें अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाना है रुचि के साथ, धीरे धीरे। लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, राइट। तो ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति कैसे करनी है? ईर्ष्या को छोड़ देना है हमें। हम कई बार बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलती हमें कब इससे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो क्या करना है, हमें अपने जो संकल्प हैं उनको आगे रखना है कि मेरे ये संकल्प है, मुझे पूरा करना है बस। और उसी संकल्प को कम समय में कर रहा है या ज़्यादा समय में कर रहा है, ये हमें नहीं सोचना है, राइट। जैसे आपको पैसे कमाने हैं, कोई बहुत तेज़ी से पैसे कमा रहा है तो उसकी से ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ ही ध्यान देना है कि मेरा ये गोल है, मुझे ये पूरा करना है बस, राइट। जैसे हम रेस में दौड़ते हैं तो हम लगता है अरे भगवान इतना तेज़ दौड़ के हमसे आगे निकल गया, हम भी आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी स्पीड से चलते रहना है, उस पर ही ध्यान देना है। तो हमें ऐसे ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है। क्षमा का भाव रखना है, धैर्य रखना है, पवित्रता रखनी है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे किसके, सारे दिव्य गुण किसके हैं? देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये सारे मतलब पुरुषों मतलब मानव, सारे मानव उसमें मिलते हैं ये। तो आज हमने देखा कि देवी देवता लोग कैसे गुण होते हैं उनके अंदर, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब हम इन सारे जो गुण हैं इन पर फोकस करेंगे, राइट। और धीरे धीरे इन गुणों को अपनाएंगे अपने जीवन में। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप
शांत रहें, शांत रहकर चिंतन करके हर कार्य को करें और फिर सोचें कि इस कार्य को करते हुए मेरे मन में क्या ईर्ष्या पैदा हुई, लोभ पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, राइट, या मुझे इस कार्य करने के बाद बहुत ज़्यादा सम्मान की इच्छा पैदा हो जाती है कि अरे अब मैंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, अब सब लोग मेरा सम्मान करें। तो आप कुछ छोटे से छोटा काम है, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत मेहनत से खाना बनाते हैं और फिर जो लोग खाते हैं वो उसकी तारीफ़ नहीं करते और हम सोचते हैं कि तारीफ़ क्यों नहीं की। तो उस भाव से भी हमें निकल जाना है। हमें ये भाव से खाना बनाना कि मुझे ये खाना प्रसाद बना देना है। इतने सच्चे भाव, अच्छे भाव से हमें वो कार्य करना है। बस अपने दिव्य कर्म, मैं जो भी काम करूँगा वो दिव्य कर्म करूँगा बस। किसी से ईर्ष्या करके, द्वेष करके वो कार्य मुझे नहीं करना है। और कई बार हमारा जो मन है वो हमें उकसाता रहता है कि इसको तो मज़ा चखा दे, या छोड़ना, क्या क्या ज़रूरत है तुझे ये काम करने की। तो उस समय हमें सोचना है कि मुझे दिव्य कर्म करना है, दिव्य कर्म करना है, दिव्य कर्म करना है, राइट। तो हम अगर ये सोचेंगे बार बार तो उस कार्य को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।